email. को रिचार्ज करने के लिए वी ऑल नीड अ वेकेशन। जाना तो सब चाहते हैं पर प्लान ही नहीं। इसका फॉर्मूला बस ये है कि निकल पड़ो। इस ट्रिप के लिए मैं बिना प्लान किए निकल पड़ी और अब जा रही हूँ पूवर। हमारा माइंड रोज सेम रूटीन फॉलो करके थक जाता है एंड देन वी जस्ट कांट गिव इन आवर बेस्ट। हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ऑफिस से प्यार तो बहुत करते हैं, बट वी मस्ट टेक अ वेकेशन। टेक अ वेकेशन। जब से ये फॉर्मूला मैंने अपनी लाइफ पे अप्लाई किया है, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी सारी वेकेशंस को रिकॉर्ड करूंगी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं घर जाके अपने फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ ताकि वो वेकेशन लें, बट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं इन सब ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस को रिकॉर्ड करूँ। बाय द वे, माय नेम इज सुखमनी सुदाना और मैं एक एंकर हूँ। My hectic schedule requires absolutely refreshing energy all the time. और मैंने ये रियलाइज किया है कि रिफ्रेशिंग एनर्जी सिर्फ काम के बीच में ब्रेक लेने से ही आती है। इसलिए मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं तो वेकेशन के लिए निकल पड़ती हूँ। How about you? त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से नजदीक केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर है पूवर। ये दूरी केवल 30 से 40 मिनट में तय हो जाती है। पूवर में ठहरने वाली हूँ क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में, जो ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, ऑसम फूड के अलावा फन एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। आई लव द एटमॉस्फेयर हियर। बहुत थेरेप्यूटिक है। कंक्रीट के जंगलों से दूर ये ग्रीनरी और केरल स्टाइल के हट्स मुझे जरूर रिचार्ज कर देंगे। फाइनली मैं ऐसी जगह पर आ पहुंची हूँ जो मेहमान नवाजी, लज्जतदार खाना और थकान को छू मंतर करने के लिए जानी जाती है। लेकिन यहाँ पे आने से पहले इनकी जो फोटोग्राफ्स मैंने देखी थी वो यहाँ की एक्चुअल खूबसूरती को बयान नहीं कर पाई। प्योर सिंप्लिसिटी एंड ग्रेट एस्थेटिक सेंस, बस यही दो शब्द है मेरे पास मेरे सुपर रूम को डिस्क्राइब करने के लिए। और मैं आपको ये यकीन से कह सकती हूँ कि कोई इंसोम्निया पेशेंट को भी ऐसे सुकून में पलक झपकते नींद आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ इंडोर्स बैठने नहीं आई हूँ। आई हैव अ होल लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। हम अपनी हेक्टिक लाइफस्टाइल्स के इतने आदी हैं कि जब हम हॉलिडे पे भी जाते हैं तो दिन रात सुबह शाम हम अपने आसपास टूरिस्ट अट्रैक्शंस को देखने के लिए भागते रहते हैं। हम मेमोरीज तो जरूर कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ थकान भी। इसीलिए आज तो मैं रिजॉर्ट से बाहर जाने वाली नहीं। क्लब महिंद्रा के इस रिजॉर्ट में इतनी ज्यादा एक्टिविटीज है कि बाहर जाने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं। जैसा सुना था वैसा ही पाया कि क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में सुपर्ब एक्टिविटीज होती हैं। शो के बाद आर्टिस्ट ने मुझे बताया कि मोहिनीअट्टम मन मोहने वाली मुद्राओं की डांस शैली है। वाकई इस आर्टिस्ट ने अपने ग्रेसफुल परफॉर्मेंस से मेरा दिल जीत लिया। I have only one expectation from this vacation. I want complete relaxation from head to toe, full mind, full body and full soul revival.
मेरा ये फैसला क्लब महिंद्रा पवार में आने का इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य स्पा है। नाउ आई एम गोइंग टू गो इन फॉर माय रिवाइवल और उसके बाद मिलते हैं। स्वास्थ्य स्पा आयुर्वेदिक स्पा है, लेकिन यहाँ थाई स्वीडिश ट्रीटमेंट्स भी ऑफर किए जाते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ स्पा नहीं बल्कि कंप्लीट वेलनेस सेंटर है। यहाँ योगा, मेडिटेशन और फिटनेस के प्रोग्राम्स भी हैं। स्वास्थ्य स्पा का एम्बियंस बहुत मेडिटेटिव है। ट्रेडिशनल लैम्प्स, सूदिंग वाटर फीचर्स, केरला के एंशिएंट आर्किटेक्चर की थीम को फॉलो करती रेड टाइल्स की छत, ओवरऑल यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ। सच में इस मसाज के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ 15 किलो घटा लिए हैं। रियली आई एम फीलिंग सो रिफ्रेश्ड एंड सो लाइट कि मुझे लग रहा है कि अब कुछ ही देर में मैं खुशी से कूदने वाली हूँ। क्लब महिंद्रा पवार की हॉस्पिटैलिटी और खातेदारी तो मैंने देख ली। अब देखते हैं कि जब मस्ती करने का टाइम आता है तो ये लोग क्या ऑफर करते हैं। सुना है कि यहाँ पर खूब सारी गेम्स और एक्टिविटीज है। मैं जाके देखती हूँ। आइए चलिए। क्लब महिंद्रा कंप्लीट फैमिली रिसोर्ट है। बच्चों के लिए तो यहाँ एंडलेस एक्टिविटीज हैं। बच्चों के साथ बच्चा बनकर मैंने भी बहुत एंजॉय किया। टोटल रिलैक्सेशन के लिए क्या नहीं है यहाँ। पूल भी, जिसमें उतरने के बाद थकान कैसे छू हो जाती है पता ही नहीं चलता। पूल आने वाले टूरिस्ट एक दिन के सिटी टूर के लिए कन्याकुमारी जाना पसंद करते हैं। पूल से कन्याकुमारी की दूरी केवल 74 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में 2 घंटे से भी कम का समय लगता है। इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का संगम है कन्याकुमारी। भारत की सीमा के आखिरी छोर पर बसे कन्याकुमारी के खास अट्रैक्शंस हैं कन्याकुमारी मंदिर, जो एक शक्तिपीठ है। पानी के बीचों बीच रॉक पर बना विवेकानंद मेमोरियल, जहां विवेकानंद ने साधना की थी। साउथ इंडिया की लेजेंडरी पोएट तिरुवल्लुवर का 133 फीट ऊंचा स्टैच्यू, बेहद आकर्षक सनसेट पॉइंट, 15वीं शताब्दी में बना मदर मैरी को समर्पित लेडी ऑफ रैंसम चर्च। अब त्रिवेंद्रम शहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, मार्केट, टेम्पल्स वगैरह वगैरह। चलिए, रिजॉर्ट में तो हमने काफी कुछ कर लिया। अब त्रिवेंद्रम शहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, मार्केट्स, टेम्पल्स वगैरह वगैरह। चलिए मेरे साथ। पवार से त्रिवेंद्रम सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है, पर यह रास्ता इतनी जल्दी 30-40 मिनट में ही पूरा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का नजारा, सड़क पे जो नारियल के पेड़ हैं और बैक वाटर्स का जो व्यू है वो इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है जैसे हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक में हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खूबसूरत चीजें हमें अपनी ओर खींचती है। अब मैं त्रिवेंद्रम पहुंच चुकी हूँ। ये केरला का एक बहुत ही जाना माना शहर है जो कि शिक्षा और सभ्यता का गढ़ है। ये है तिरुवनंतपुरम का फेमस लैंडमार्क श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर।
8वीं सदी में बना ये मंदिर इस शहर की पहचान है। चलिए आइए मिलते हैं मिस्टर राजेश अय्यर से, जो इस टेम्पल के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। ये मंदिर के बारे में बताना है तो जो 5000 साल पहले महाभारत की युद्ध हुआ था, तभी कृष्ण कन्हैया से झगड़ा करके बलराम ने आके नहा के दर्शन किया था इस मंदिर में। भगवान के बारे में ऐसे लिखा है और आनंद पुराण में इसके बारे में लिखा है। लेकिन आप जो देख रहे हैं वो गोपुर और मंदिर उतना पुराना नहीं है, क्योंकि अलग अलग जमाने में रिनोवेट किया था। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। आप बिल्कुल नहीं जा सकते, आपको अंदर जाना है तो ऊपर से 2-3 लपेट के जाना है, नहीं है तो आप साड़ी पहन के आना चाहिए। यहाँ सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेस अलाउड है, इसीलिए उस जमाने में ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के दर्शन करने के लिए कहा था। यहाँ सब कुछ मिलता है, तो नया धोती मिलेगा। मंदिर में दर्शनों के बाद अब मैं जा रही हूँ रिच कल्चर से भरपूर इस शहर के टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने। अब मैं कनकपुर पैलेस पहुंच गई हूँ। इस पैलेस की सबसे इंटरेस्टिंग खासियत ये है कि ये पैलेस जिस रॉयल फैमिली ने बनाया था वो खुद यहाँ कभी भी रहते नहीं थे। ये पैलेस एक्चुअली उन्होंने अपने मेहमानों के लिए बनाया था, ताकि जब वो यहाँ ठहरे वो इस जगह को एंजॉय कर पाए। इनफैक्ट रॉयल फैमिली यहाँ पर सिर्फ गर्मी की छुट्टियों पे ही आती थी। आज ये पैलेस आर्ट और कल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स का खास वेन्यू है। यहाँ हर साल सूर्यकांति और निशिगंधी फेस्टिवल होते हैं। इनमें से निशिगंधी फेस्टिवल ऑल इंडिया लेवल का डांस फेस्टिवल है। नए शहर में रोड साइड शॉपिंग किसी भी ट्रैवलर के लिए सबसे खास टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं। इसीलिए मैं भी त्रिवेंद्रम की इन रंग बिरंगी दुकानों में विंडो शॉपिंग करने से खुद को रोक नहीं पाई। कितने का है? त्रिवेंद्रम तो ट्रैवलर्स के लिए एक पैराडाइज है। अब आप देखिए एक दिन में मैंने कितना कुछ कर लिया। मैं तो रिजॉर्ट में ऐसे ही टहल रही थी जब एक बहुत ही अच्छी सुगंध ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। चलते चलते जब मैं यहाँ पहुंची तो पता चला केरला के मशहूर शेफ मिसेस सोजू फिलिप यहाँ पर खाना बना रहे हैं। आइए देखते हैं व्हाट्स कुकिंग हियर। सर, क्या बना रहे हैं आप? बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। Yeah, it's as you seen, it's a stuffed chicken. Stuffed chicken. In Malayalam we say it is a chicken mera roast. रोस्ट चिकन। Yeah. तो इसमें किस चीज की स्टफिंग करी है आपने? स्टफिंग इसका अंदर अंडा का स्टफिंग है, ऑनियन टोमेटो का मसाला है और हमारा कैश्यू नट ड्रेसिंग है। कर्लिफ इज देयर, हाँ। शार्लट इज देयर, जिंजर, गार्लिक, मस्टर्ड, चिली पाउडर, like whole garam masala powder like cardamom, cloves, bay leaves, pepper, whatever thing powdered one. Fennel powder is there. Fennel is one of the main ingredient in using in Kerala, is getting that flavor. Right. Like people having a misconception that Kerala food is very spicy. It's not a point of spicy. It's the point of using the spices, the flavors. I think spicy नहीं है, but उसका फ्लेवर अलग होता Yeah, है। flavors. शायद उन लोगों के लिए न्यू है इसलिए Yeah. उनको लगता है कि वो Yeah. स्पाइसी है, बट स्पाइसी तो नहीं है। Spicy तो नहीं है। तो आप केरला से ही हैं क्या? मैं केरला से। Born and brought up in Born and Kerala. brought up in Kerala. और मैं- कहाँ पे काम किया? मैं तो स्टार्ट किया तो बैंगलोर में, अच्छा, तो नियरली 10-15 years back, 10-15 ईयर्स बैक। Yeah. कितने साल हो गए आपको कुकिंग करते हुए? 17 years. आपके लिए बड़ी बात है कि आप क्लब महिंद्रा के साथ काम करें, बट उनके लिए भी इट्स अ थिंग ऑफ प्रेस्टीज कि आप एक सेलिब्रिटी शेफ हैं और आप उनके साथ काम करते हैं। So it's all like in a two-way Exactly. thing. तो Like वो compliment करना चाहते हैं। yeah. खाना तो important चीज है सब लोगों को। हाँ। सब every girls will look for the food, and it is very difficult to satisfy everyone. We surely believe that we are succeeding that way. We making happy, making comfortable with the food. That you Yeah, surely yeah. are. I've been hearing that about your food. सब लोग यही बात करें कि इस रिजॉर्ट का खाना बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कुछ चिल्ड्रन के लिए भी स्पेशल मेन्यू होता है, मैंने सुना है। Kids menu, Burgers and- burgers, pasta, mini pizzas. So that's very Yeah, sweet. yeah. Child meal, Yeah. kid meal. Yeah. अच्छा, that's great. अभी तो मेरे मुंह में बहुत स्वाद आ रहा है। तो ये तो in local language we call chicken nara roast. Chicken nara means filling or stuffing. राइट। Roast means like stir frying with onion, tomatoes and all spices. राइट। So it is something like a not a gravy dish. It will be a little bit dry, like Semi-dry. Yeah, semi-dry.
And two types of cooking techniques we following, like grilling and again simmering in the gravy. अच्छा, Okay. तो ये किसके साथ खाते हैं? बट रोटी, ब्रेड, व्हाट? You can have it with the, normally we will have it with the appam ओके, with आप chapatis. We can have no problem. स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। आई एम श्योर टेस्ट करने में और भी बेटर होगा। Definitely. तो मैं आपको आखिरी 1 मिनट देती हूँ, आप अपना परफेक्शन कर लो उसको। हाँ, मैं जाके Yeah. वेट करती हूँ। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। ओह, थैंक यू। प्रेजेंटेशन में तो मैं इन्हें 10 मार्क्स ऑलरेडी दे चुकी थी, बट टेस्ट में इट्स 100 on 10। How's the chicken? इट्स सुपर्ब। आपने मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया। दिस इज लाइक बाय फार द बेस्ट मील। स्पाइसेस है, अलग अलग टाइप के आपने स्पाइसेस मिक्स करे हैं, बट मिर्ची इतनी ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं इट्स है। परफेक्ट। Sir, the color is simple. Seems like it's a very spicy one. एंड आई लव कि आपने इसमें कैशू नट्स भी डाले, उसका कितना Yeah. अच्छा फ्लेवर आ रहा है। एंड द चिकन इज रियली सॉफ्ट एंड रियली वेल कुक्ड, वेरी टेंडर। Please enjoy. थैंक यू सो मच। थैंक्स Please सर, enjoy. मेमोरीज के लिए मुझे आपके साथ एक सेल्फी। Okay. Okay. स्माइल। थैंक्स अ लॉट। My pleasure. Please enjoy the meal. I keep a surprise. Yes, sir. Coming out. Right? Yeah. मैंने सिर्फ सुना ही था कि क्लब महिंद्रा में बहुत बड़े सरप्राइजेस मिलते हैं और बहुत सारा खाना मिलता है। आज मुझे भी इन लोगों ने एक जायंट सरप्राइज दिया है, जो बहुत ही जायंट है। अब मैं खाना तो खा चुकी हूँ, बट मुझे ये खाना तो पड़ेगा। या तो इन लोगों को लगता है कि मैं बहुत पतली हूँ, इसलिए मुझे इतने सारे खाने की जरूरत है, या इन्हें लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ और मैं रोज ऐसा खाना खाती हूँ। व्हाटएवर द रीजन इज, आई डोंट नो, बट अब तो मुझे खाना पड़ेगा। एंड कल मिलते हैं। दैट्स ओनली इफ आई वेक अप। क्लब महिंद्रा पुवर के रिजॉर्ट के आसपास बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। आज मैं आई हूँ कोवलम बीच, जो कि रिजॉर्ट से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। जब मैं मुंबई में होती हूँ तो रोज सुबह मुझे अपना अलार्म 3 बार स्नूज पे डालना पड़ता है, तब जाके कहीं मैं उठती हूँ। लेकिन आज खुद ब खुद 5:30 बजे मेरी नींद उठ गई। वो इसलिए क्योंकि मैं मॉर्निंग सनराइज को वेलकम करना चाहती थी। एंड आई प्रॉमिस यू इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट। मेरे पीछे जो आप पॉइंट देख रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर पॉइंट है। इट्स कॉल्ड द संगम पॉइंट, जहां पर रिवर और ओशन मीट करते हैं। जब ओशन की टाइड ज्यादा होती है तो वो रिवर की तरफ आ जाता है, और जब रिवर की टाइड ज्यादा होती है तो वो ओशन की तरफ जाके मिक्स हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई इसे संगम पॉइंट कहा जाता है। वाओ, अब इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। क्लब महिंद्रा पुवर के रिजॉर्ट के आसपास बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। आज मैं आई हूँ कोवलम बीच, जो कि रिजॉर्ट से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। अंग्रेजों के टाइम से ही कोवलम बीच काफी हॉटस्पॉट रहा है, और पानी में मस्ती करने के लिए तो ये आइडियल बीच है। अगर आज मैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ होती तो स्विमिंग जरूर करती। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो ये कहते हैं कि जिंदगी अगर कहीं है तो बीचेस पर। मुझे लगता है ऐसा कहने वाले लोग मेरी तरह कोवलम जरूर आए होंगे। कोवलम बीच के आसपास 3 डिफरेंट बीचेस हैं: हवा बीच, समुद्र बीच और लाइट हाउस बीच। बीचेस आर माई फेवरेट हैंगआउट। ये समुद्र को देखते हुए मैं घंटे बिता सकती हूँ। जब पानी की रेत आके मेरे पैरों को छू जाती है और जब रेत को साथ में लेके जाती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी थकान भी साथ में चली गई। अगले हफ्ते हमारा डेस्टिनेशन होगा बैक वाटर पैराडाइज अष्टमुड़ी, जहाँ केरल की टिपिकल विलेज लाइफ के अलावा होगा सी, सैंड और इको टूरिज्म।